मैडम, बोलो। आपको ना एक बात बतानी है। क्या बात? अभी नीचे ना वो बिजली वाला आया था, मीटर रीडिंग वाला। हाँ। वो तो इतना गंदी गंदी गाली दे के गया है ना कि क्या बताऊं मैं आपको। किसको? अरे आपको। वो कुछ कह रहा था कि साला इतना बिजली का बिल जलाते हैं लेकिन देते नहीं है पैसे। अब मुझे एक बात बताओ, जो पिछला सिक्योरिटी गार्ड था वो भी शायद इसीलिए छोड़ के गया ना नौकरी, ताकि वो मेरे ख्याल से उसके भी पेमेंट नहीं दी होगी आपने। और वही बात आप मेरे साथ भी कर सकते हो, क्योंकि देखो मैडम, 2 महीने हो गए, 2 महीने से आपने मेरी भी सैलरी नहीं दी है। अब बताओ क्या करूं मैं। अरे तो तुम्हारी सैलरी तो तुम्हें 2-2 3-3 महीने की इकट्ठी देती हूँ वैसे भी मैं। अरे भाई, मुझे है ना इकट्ठी नहीं चाहिए, मुझे है ना महीने टू मंथ चाहिए। मैं महीने से काम करता हूँ ना आपके पास। देखो, इससे पहले जो गार्ड था ना उसको भी 2-3 महीने की सैलरी इकट्ठी ही मिलती थी। तब भी तो गया ना वो, तब भी तो छोड़ के गया। एक बात बताओ मालकिन, कोई बंदा महीने से काम कर रहा हो, वो 3-3 महीने क्यों रुकेगा भाई? नहीं, उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे तो इकट्ठा भेजेंगे तो इकट्ठा राशन आएगा, सामान आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैडम, उसमें कुछ फायदा भी तो हो बंदे का, जो रुकने का मतलब वो बंदा होल्ड अप करे, ताकि भाई चल भाई, एक इस महीने नहीं दिए कोई बात नहीं, अगले महीने नहीं दिए कोई बात नहीं, लेकिन इस दौरान है ना उसका कुछ फायदा, कुछ उसे मिलना भी तो चाहिए। नहीं तनख्वाह तो कुछ और सही। देखो, एक बात बताऊं तुम्हें, अगर तुम्हें जानकारी नहीं है तो वो जो गया है ना, वो खुद नौकरी छोड़कर नहीं गया, उसे हमने निकाला है। और वो क्यों निकाला है? क्योंकि वो ड्यूटी के टाइम पे सोया रहता था। अरे छोड़ो, ये तो चोचले है, ये सारे बहाने हैं आपके, ये झूठ बोलने का तरीका है आपका। आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में मुझे कोई बताता नहीं है? सारे के सारे यही बातें चलती है आपके घर के बारे में। अरे सब झूठ बोलते हैं, जलते हैं ना हमसे सब। क्यों जलेंगे भला, बताना जरा। क्यों जलेंगे? तुम खुद देखो, क्यों जलेंगे? माना कि आप खूबसूरत हो, लेकिन खूबसूरती पर कोई जलेगा क्यों? अरे नहीं, किसी को बांटती हो क्या आप अपनी खूबसूरती? खूबसूरती बांटी नहीं जाती, लेकिन जिसमें भी होती है ना, लोग उसे देख के जलते हैं। खास करके औरतें औरतों से जलती हैं। एक बात बताओ मैडम, खूबसूरती ना बांटी भी जाती है। अगर बंदा खूबसूरत हो ना तो किसी के सामने थोड़ा सा मतलब अपने दे देना चाहिए उसे, थोड़ा बहुत। किसी की नज़रों में चढ़ जाते हो तो चढ़ते हो तो भाई उसकी नज़र उतारने के लिए उसके पास जाकर ये हो जाओ ना क्या? शुरू। किस चीज के लिए? वही वही क्या? जो साहब के साथ। तुम पागल वागल तो नहीं हो गए? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं? अपने आप को देखो। हाँ, कहाँ के तुम गवार गांव के? हाँ, और तुम कहाँ कहाँ के ख्वाब देख रहे हो? मैडम जी, एक बात बोलूँ आपको, हमारे देश की शुरुआत है ना गांव से ही होती है। और सुनो, आपके साहब में जो ताकत है ना, उससे भी दोगुनी ताकत है मेरे में। अगर आप कहोगी ना तो कसम से कहता हूँ, पूरा बेलन की तरह जैसे चपाती लाटते हैं ना, वैसे लाट दूंगा। अच्छा, और क्या? लेकिन मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट लेना सीखो ना मैडम, 2-2 महीने की सैलरी ऐसी थोड़ी रोकूंगा मैं। अब जब नहीं है इंटरेस्ट तो नहीं है, फिर क्या करूँ? तो कैसे? क्यों ना लेती हो इंटरेस्ट? इंटरेस्ट डालना सीखो मैडम, ऐसे थोड़ी होता है। मुझे तो समझ में नहीं आता है यार। नहीं मतलब, मैं अगर गांव का गवार भी हूँ तो इंसान ना, अरे ताकतवर हूँ, तुम्हारे पति से भी अच्छा हूँ, देखने में सुंदर हूँ, बेशक चश्मा लगाता हूँ, लेकिन चश्मे का क्या नौबत आती है? काम तो मेरे उससे है ना। अरे बहुत भयानक है। अच्छा, लेकिन मुझे क्या करना? तुम्हारा कुछ भी भयानक हो ना हो, और वैसे भी मुझे तो मेरे पति से मतलब है ना। अरे मालकिन, कभी कभार है ना, हम जैसे गरीब आदमी का भी भला कर दिया करो। अगर 2 महीने से सैलरी नहीं देती हो तो थोड़ा सा वही दे दिया करो, दुआ देंगे हम आपको। हो सकता है 1-आध महीने की सैलरी भूल भी जाए। अच्छा, अभी तो तुम बड़ा रोना रो रहे थे, मेरी बीवी के पास टाइम से पैसे नहीं जाते, खर्चा नहीं पहुंचता, सामान नहीं आता। अब कैसे करेगी तुम्हारी बीवी अगर तुम तनख्वाह नहीं लोगे तो? अरे वो तो मैं बाहर से अपने बैंक के अकाउंट में से निकाल कर अपनी तनख्वाह समझकर उसे दे दूंगा, लेकिन मेरा फायदा तो होना चाहिए ना मैडम जी। हाँ सही बात है। अरे 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 क्या हुआ मैडम? अरे पता नहीं, शायद कॉकरोच निकल के गया बेड। कभी अंदर तो ना घुस गया? अरे नहीं नहीं, बेड के नीचे गया वो। साला अब वो बदतमीज। क्या है ना, कुछ दिनों से ना कॉकरोच आ गए हमारे घर में। काश मैं भी कॉकरोच होता तो मैं बेड के नीचे नहीं, डायरेक्ट ऊपर चढ़ता। अच्छा, कोई बात नहीं, तब नहीं घुस पाए तो क्या हुआ, लेकिन ऐसे भी तुम सैलरी छोड़ रहे हो तो
मैं तुम्हें इतना सा मौका तो दे ही सकती हूँ। ये हुई ना बात। हाँ भाई, थोड़ी सी तसल्ली। देखो मैडम, वरना मेरा गला सूख गया था। अब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे। शरीर में थोड़ी सी ठंडक सी आ रही है। तो दे दो फिर। दे दूंगी, इतनी क्या जल्दी है तुम्हें? अरे मैडम, कैसी बात कर दी। आदमी इतने दिनों से भूखा हो और उसके सामने गर्मा गर्म खाना पड़ा हो तो वो सब्र कैसे कर सकेगा, खुद ही सोचो। बात तो ठीक है तुम्हारी, सब्र तो नहीं होता, और जब ज़्यादा भूख लगी हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। जब इतनी सारी बातें समझती हो तो अनजान क्यों बन रही हो? मैं कहता हूँ खोल दो ना इसको। किसको? ये आपकी सुंदर साड़ी को। अच्छा, वैसे मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? बहुत ही अच्छी। मन करता है कि एकदम कस के पकड़ लूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, आज मिला है ना मौका, पकड़ लेना। सच में पकड़ लूँ? हाँ, पकड़ लूँ? हाँ, पकड़ लो। अरे, कसम से जकड़ लूँ? इतनी जल्दी नहीं, रुको, सब्र करो। सब्र का फल मीठा होता है, सुना तो होगा तुमने। अरे, सब्र का फल मीठा होता है मानता हूँ, लेकिन वो है ना सिर्फ कहने के लिए होता है। उससे पूछो जिसे सब्र करने के लिए कहा जाता है, उससे सब्र हो भी रही होती है या नहीं, ये उसके दिल में झांक कर देखो और फिर पता चल जाएगा मैडम जी। अरे सब पता है मुझे, मैं भी तो सब्र करती हूँ, ऐसी तो बात नहीं है कि नहीं करती। सब्र करने से होती है। लेकिन अब तो मत करवाओ ना सब्र। देखो, साहब भी नहीं है और नीचे है ना सारे के सारे सामसुम पड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ आ जाओ, एकदम दोनों लपट लपट करते हैं और मैं नीचे चला जाऊंगा अपने गेट पर। हाँ, वैसे कह तो तुम ठीक रहे हो, और अगर तुम गेट पे नज़र नहीं आओगे तो लोगों को शक होगा और बुलाना चालू कर देंगे, फ़ोन भी करना चालू कर देंगे। तभी तो कह रहा हूँ आ जाओ। टाइम का वो क्या कहते हैं, सही इस्तेमाल करना सीखो। ठीक है, और वैसे जब जब तुम्हारा मन करे ये सब करने का, आ जाया करना। और हाँ, एक बार में 1 महीने की सैलरी कटा करेगी, ठीक है? मंजूर। अरे मंजूर, आ जाओ आप फटाक से, क्योंकि समय हो रहा है मैडम। किस चीज़ का? अरे करने का। समय तो हर टाइम ही रहता है करने का, जब मर्जी कर सकते हैं। जब मर्जी? अरे मर्जी तो नहीं होती फिर बाद में, आ जाओ ना अभी। ठीक है, मुझे पता है अब तुम बेसब्र हुए जा रहे हो। तुम्हारा जो फल है ना, वो ज़्यादा पक चुका है। ऐसा ना हो पक पक के बेचारा तुम्हारा फल खराब ही हो जाए। मैं नहीं चाहती तुम्हारा फल खराब हो। अरे वाह, जब इतना सोच ही रही हो तो फिर हो जाए। कुछ ज़्यादा ही उतावले हो रहे हो तुम। हाँ, समझती हूँ, बहुत दिन हो गए ना तुम्हें गाँव गए, इसीलिए, है ना? जी। ठीक है, चलो फिर आ जाओ, ये लो। मैं ज़रा अलमारी से सेफ्टी लेकर आती हूँ। जल्दी से आ जाओ मैडम, ठीक है। जरा जल्दी। मैं लेट जाऊँ? अब लो, और अच्छे से माप लेना, और ये जो थोड़ा सा ना ज़्यादा डीप है, थोड़ा सा कम रखना, वो लोगों की नज़र इधर उधर जाती रहती है ना, ठीक है? मैडम, दोष लोगों की नज़रों का नहीं होता, दोष इन चीज़ों का होता है जो लोगों की नज़रों को खींच लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। खैर जाने दो। ब्लाउज का कैसा सीना चाहोगे आप? अरे तुम ना गले ना इतने बड़े कर देते हो, अड़ोसी पड़ोसी सबकी निगाह इधर उधर फिसलती रहती है। हाँ, वैसे भी ना पूरे मोहल्ले की औरतें ना मेरे से चिढ़ती हैं, उन सब के मर्दों की नज़रें तो मेरे ऊपर ही रहती हैं। मैं तो छत पे भी कपड़े सुखाने जाती हूँ ना, तब भी ना औरतें निगरानी में बैठी होती हैं। मतलब तुम इस एरिया की झंडू बॉम्ब हो गई हो? झंडू बाम नहीं, बिजली हूँ मैं, बिजली। हाय रे, मेरे घर पे मत गिरना प्लीज़। क्या मतलब, क्या गले का क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी ज़्यादा डीप कर दिया है, थोड़ा सा कम रखना। मैडम एक बात कहूँ, हल्की सी डीपनेस रहने ही दो। पता है, जैसे बच्चों के लिए थोड़ा सा आंगन रहने देना चाहिए ना घर में, ताकि बच्चे खेले, तो वैसी डीपनेस होनी चाहिए, ताकि जो तुम्हारे वो है ना, वो थोड़े इधर उधर खेलते रहे। अरे वो सब तो ठीक है,
लेकिन बेचारा कोई एक आधा किसी को अटैक वटैक पड़ जाएगा खामोखा देख देख के। मैं नहीं चाहती कि किसी के मरने का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगे। कातिलों के कातिल तो तुम हो ही मैडम, न जाने कितनों के तुमने। नहीं नहीं, अभी तक तो मैंने किसी का कुछ नहीं किया है। अरे निगाहों से चला के तीर, पूछते हो कि हम है पीर। अरे जाकर देखो उन गलियों में, न जाने कितने मासूमों के उजड़ चुके हैं घर। पता नहीं, हाँ वैसे मेरे दीवाने तो बहुत सारे हैं, लेकिन खैर छोड़ो, मैं तो किसी को ध्यान ही नहीं देती, लोग ही मुझे ध्यान देते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं। तो आप क्या चाहती हो, आपका जो ब्लाउज है वो डीपनेस ना हो ज़्यादा? अब नहीं नहीं, ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, बोल तो रही हूँ। मैडम अगला महीना ना मई है, मई मीन्स में बहुत मतलब? ज़्यादा तपती गर्मी रहेगी। देख लो कहीं ब्लाउज ना सड़ जाए आपका गर्मी के मारे। ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो ब्लाउज़ कौन पहनेगा? मैं तो हॉट सी नाइटी पहनकर घूमूंगी पूरी गर्मियों में। तो मैडम एक काम कर लो ना, आप नाइटी सिलवा लो मेरे से। नहीं, नाइटी तुम खराब कर दोगे। जैसे तुमने डीप गला किया है ये ब्लाउज़ का, वैसे तुमने नाइटी का कर दिया, तो बस रहने दो नाइटी। हेलो, खबरदार अगर ऐसे कहा तो पता है इस पूरे शहर में है ना, मैं जो दर्जीपंती करता हूँ ना उसके कस्में खाते हैं आप जैसी मैड में। तो उसको नज़र में रख के सिलते। देखो ये देखो, ये रस्सी है, टेप नहीं है। इंची टेप कहाँ है तुम्हारा, इससे मापोगे? यही तो हमारी खासियत है मैडम, हम कभी इंची टेप रखते ही नहीं। अरे नहीं। इंची टेप तो उन अनाड़ी टेलरों की ज़रूरत होती है, हमारी नहीं। फिर तो मैं तुमसे अब ब्लाउज़ नहीं सिलवाऊंगी, तुमने पक्का और भी ज़्यादा ख़राब कर देने मेरे ब्लाउज़। नहीं, रहने दो, मैं किसी और से सिलवा लूँगी। अरे हमारे अलावा इस शहर में कोई अच्छा टेलर कहाँ पे है मैडम? स्पेशल लेडीज टेलर राजू एस्ताडे नाम बोलते हुए घंटा लग जाता है, घंटे हिल जाते हैं जी हमारा नाम लेते हुए। अरे हमारे पड़ोस में एक विकास टेलर भी है, बहुत अच्छा है वो बहुत अच्छे ब्लाउज सिलता है। सबसे बड़ा बेवकूफ़ है वो, पता नहीं किधर क्या क्या लेके जाता है वो, उसे आता ही नहीं कुछ। अरे तुम ना उसके टैलेंट से चिढ़ते हो, मुझे पता है। मैडम हम तो कभी ज़िंदगी में भी किसी के टैलेंट से आज तक ना चिढ़े, हम तो टैलेंट को सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। लेकिन आप अगर ऐसे कह रही हो तो शायद कहीं क्या? और गाड़ी जा रही फिर आपकी? नहीं नहीं, मेरी गाड़ी वहाँ नहीं जा रही है, वो क्या है ना, उसकी गाड़ी कहीं और जा चुकी है। खैर छोड़ो, हम उसकी बातें छोड़ते हैं। अब तुम ये बताओ, ठीक है नहीं सिलवा रही मैं उससे ब्लाउज, तुम सिल दो, और कितने दिन में सिल के दोगे ये बताओ? तो हटा दो ना ये पल्लू। नहीं 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 नहीं, ये पल्लू अब नहीं हटेगा। पता चले कि तुम बेहोश हो गए तो मैं क्या बोलते उसे, ये अपनी ये इस रस्सी से नाप कैसे लूँगा? अरे नाप जो तुम पिछला लेकर गए हो ना, उसमें से 2 इंच कम कर देना। अरे मैडम ऐसे थोड़ी होता है, फिर 19-20 हो जाता है तो आप लोग हम पर इल्ज़ाम लगा देते हो कि गलत सिला, ये थोड़ी होता है। अरे भाई देखो, नाप प्रॉपर तरीके से लिया जाए ना तो ही होता है। मुझे एक बात बताओ, अगर आपके सीने में या मतलब आपके फिगर में 1-2 इंच की बढ़ोतरी हुई होगी, वो मुझे कैसे पता चलेगा? हालांकि नज़रें तो बहुत तेज़ है मेरी। जब नज़रें इतनी तेज़ हैं तो तुमने तो नाप ले लिया होगा। अब वैसे भी मैं जानती हूँ, ये चश्मे के पीछे से जो तुम्हारी नज़रें हैं ना, कहाँ कहाँ जाती है मुझे सब पता है। मैडम जहाँ पे भी नज़रें जाती है ना, वो वहीं पे होती है जहाँ पे सुंदरता होती है। अदरवाइज गंदी चीज़ों को तो देखना क्या, थूकना पसंद नहीं करता हूँ मैं। ओहो, तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे तुम बड़े ना कोई हीरो हो। अपने आप को देखा है? 50-60 की उम्र हो गई है तुम्हारी। 50-60 की उम्र में भी है ना मैडम। खैर छोड़ो, कहीं पे भी गिरो मुझे क्या मतलब है, मुझे तो ब्लाउज सिलवाना है, वो तुम जल्दी से हाँ तो बोलो ना, मैं तो कहता हूँ ब्लाउज छोड़ो, मई महीना आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा ये होगी भाई गर्मी, बहुत इतनी सारी गर्मी पड़ रही है। और वो तो छोड़ो, अभी की आने वाले सीजन में ऐसी गर्मी पड़ेगी ना तुम। अरे वो तो हर साल ही पड़ती है ना। हाँ। कौन सी नई बात है, पड़ेगी तो पड़ेगी, देख लेंगे। ठंड भी तो इतनी सारी पड़ी थी ना, कोई बात नहीं। और वैसे भी मुझे क्या टेंशन है, एसी में रहूँगी, आराम से नाइटी पहन के घूमा करूँगी। अब बाहर ज़्यादा घूमूंगी भी नहीं,
इस बार ना मैंने सोचा मैं घर में ज़्यादा रहूँ। और क्या है ना, मेरे देवर आने वाले हैं छुट्टियाँ बिताने। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी कहीं ना जाऊँ। साला देवर, ऐसी की तैसी हो जाए उसकी। क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि अरे गर्मी की ऐसी की तैसी ना हो जाए। मैं कहता हूँ मैडम आप ब्लाउज ही मत सिलो। जैसे देखो ना, ये देखो ये हाफ बाजू टाइप का है ना, मैं तो कहता हूँ ये पट्टी काट दो आप। मैं कहता हूँ वो जो आजकल आती है ना वो बुशम बुशम टाइप के ऐसे ऐसे से, बस उसी को ढक लो यार, सबसे बेस्ट। उसमें तो मेरा हाथ एकदम परफेक्ट है। नहीं नहीं, वो सब नहीं सिलवाना मुझे। वो क्या है ना, मेरे देवर को ना वैसे वाले ब्लाउज पसंद है जैसे मैं पहनती हूँ। तो देवर के लिए कच्ची छिला लो मैडम, मैं उसके लिए कच्ची छिला देता हूँ आपके टाइप की। अरे वो तो मैं बाजार से लेकर आती हूँ ना, रेडीमेड। तो उसी को पहना देना वो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरे देवर से बड़ी जलन हो रही है? वैसे तुम्हें तुम्हें अपने कपड़े सिलने से मतलब होना चाहिए, दूसरों की निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी देना नहीं चाहिए। देखो मैडम, जलन विलन की बात छेड़ दी ना तो मैं साफ साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, मेरा ना मन तुम पर आ चुका है और बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ मैं तुमसे। इतना ज़्यादा कि किसी का नाम भी आता है ना तो मन करता है कि पूरा का पूरा उठा के फेंक दो उसे। मुझे तो पहले से ही शक था तुम्हारी नीयत पे। मुद्दे की बात तो तुमने अब बोली है, इतनी देर से घुमा फिरा के बातें क्यों बोल रहे थे? वैसे मैं भी यही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। अरे तो चलना फिर पलंग तोड़ खेल खेलते हैं। जब चाहने वाले की दोनों तरफ आग सेम हो ना तो फिर आग पर पानी नहीं बर्फ डालनी चाहिए। ब्लाउज तो बाद में सिएंगे, आ जाओ। चलो, गुड आफ्टरनून सर। वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल। प्लीज हैव ए सीट मैडम। थैंक यू सर। वो सर ऑफिस का काम पेंडिंग में था ना, उसी को करने में लेट हो गया। आप देख लीजिए। कोई बात नहीं, काम तो पूरा हो गया ना? जी जी, आप देख लीजिए। वो तो कोई बात नहीं, वैसे काम तो पूरा हो गया ना? जी जी सर, आप चेक कर लीजिए। चेक ही तो करना चाहता हूँ मैडम। वैसे एक बात बताऊँ मैं आपको? जी। आज ना तुम रूबीना लग रही हो। रूबीना? यस, रूबीना। तुम्हें मालूम है मैं काफ़ी सालों से है ना एक ख्वाब देखता था और उसमें है ना बहुत सुंदर लड़की आती थी जिसके जुल्फ़े बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी, घनी घनी, और जिसका चेहरा बिल्कुल ऐसा ही था। हाय रे मोरनी जैसी आंखें, बिल्कुल चांद के जैसे गाल, और शरीर बिल्कुल ऐसा ही था। तो मैंने उसका नाम रूबीना रख दिया था। मुझे है ना तुम वही लग रही हो। अब सर आप फाइल तो चेक की नहीं आपने? वही तो कर रहा हूँ चेक मैडम। जो चीज़ें फाइल में नहीं लिखी हुई है ना वो तुम्हारे हुस्न पर लिखी हुई है। सर मैं ये कह रही थी कि अगले हफ्ते ना मेरी ना फ्रेंड की शादी है, तो मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें 2 दिन मुझसे दूर रहने के लिए मैं खुद इजाज़त दे दूँ। देखो, फ्रेंड के बजाय तुम क्यों शादी नहीं कर लेती? मैं नहीं सर, वो मेरे घर वाले ना अभी मना करते हैं। वो बोलते हैं कि अभी मुझे काम करना चाहिए, अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद शादी देखेंगे। करियर तो तुम्हारे बिल्कुल नज़रों के सामने बैठा हुआ है मिस रूबीना जी। थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो, देख लो। सर समझ रही हूँ मैं आपकी सारी बातें जो आप कहना चाहते हैं। अब लेकिन ठीक है, आपकी तो मैं बातें हमेशा ही सुनती रहती हूँ। आप ये बताइए ना, छुट्टी देंगे या नहीं देंगे? क्या करोगी वहाँ पे शादी में जाके? दौड़ धूप, इधर उधर, नाचना गाना। वो क्या है ना सर, मेरी ना बेस्ट वाली फ्रेंड है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। उसने बहुत मतलब इंसिस्ट किया है मुझे कि मुझे उसकी शादी में आना ही है, नहीं तो वो मुझसे ना कभी बात नहीं करेगी, इसलिए। तो कोई बात नहीं, अगर वो तुमसे रूठ जाती है, तुमसे बात करने से मना करती है तो करने दो ना। मैं कम हूँ क्या तुमसे बात करने के लिए? सर आप तो हैं ही। और वैसे भी हफ्ते में 1 ही दिन तो छुट्टी मिलती है, और वैसे भी पूरे हफ्ते तो मैं आपको ही देखती रहती हूँ। 2 दिन की तो बात है। रूबीना, तुम्हारे लिए 2 दिन बहुत होते होंगे,
या कुछ नहीं होते होंगे, लेकिन मेरे लिए 2 दिन है ना 2 युग के बराबर होते हैं। तुम्हें मालूम है, जब तक तुम्हें मैं इन लिबास में नहीं देखता हूँ ना, तो मेरे पेट में रोटी हजम नहीं होती। आप नहीं नहीं, मैं सर कुछ नहीं चाहती। और वो सर, मैं ये भी बोल रही थी कि अभी सैलरी आने में तो टाइम है, तो मुझे ना 10,000 रुपये एडवांस चाहिए। एडवांस तो तुम मुझे ले लो, मतलब जितना चाहिए एडवांस ले लो, नो प्रॉब्लम्स। तुम्हारा अकाउंट नंबर है मेरे पास। अरे 10,000 क्या होते, तुम कहो तो 10 लाख रुपए तुम्हें अभी के अभी ट्रांसफ़र करवा दूँ, लेकिन नो छुट्टी, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर है ना बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ यार। मुझे ऑफिस है ना ये, मैं यहाँ पे पता है किस लिए आता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम मेरे नज़रों के सामने रहो। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब ठीक है, आप मेरे बॉस हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना आप ऐसी बातें करेंगे। आप अपनी उम्र का तो लिहाज करो कम से कम। मैंने फिर से कहा ना तुम्हें, देखो आज तुम्हें एक हल्की शायरी बताता हूँ। किताब अच्छी हो तो पेज नहीं देखते। सर रुको, किताब अच्छी हो तो पेज नहीं देखते। भूख लगी हो तो वेज या नॉन वेज नहीं देखते। मैं 53 या 55 का हुआ और तुम 20 की हुई तो क्या, इश्क में उम्र नहीं देखते मेरी जान। अब ठीक है सर, अब मुझे थोड़ा सा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वो भी करना है। अब मैं अपने कैबिन में जाऊं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तुम मेरी कैबिन में आती हो ना, तो ये पूरी की पूरी कैबिन तुम्हारी इस खूबसूरत हुस्न के सुगंध से महक जाती है, और इस महकता में मैं बहक जाता हूँ, और बहकते बहकते मेरे हाथ सर कंट्रोल, ऑफिस है ये, आपका फार्म हाउस नहीं है। किसी ने देख लिया तो। और वैसे भी ना, वो जो कोमल है ना मेरे बराबर में जिसका कैबिन है, उसको ना शक भी होने लगा है आपके ऊपर। इसीलिए ना कंट्रोल में रहा करो और थोड़ा जल्दी मुझे फ्री किया करो। टर्मिनेट कर दो उस कोमल को हमेशा के लिए, ऑफिस में नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन सर वो इतनी अच्छी एम्प्लॉई है, इतना अच्छा काम करती है, उसको कैसे निकाल सकते हैं? भाड़ में जाए बिजनेस, और भाड़ में जाए ये पूरा का पूरा एम्पायर, और भाड़ में जाए एम्प्लॉयज़। बस मुझे तो तुम चाहिए और कुछ नहीं। अब ठीक है सर, अब काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे लगता है मुझे अपने कैबिन में जाना चाहिए। हमें ना इतनी देर बकवास किए हुए, अगर यही टाइम हम अगर चोच मिलाने में करते ना। सर मुझे अपनी उम्र का कोई चाहिए, अब आप कंट्रोल में रहा करो। कंट्रोल कंट्रोल ही तो नहीं होता। अरे ये क्या कर रहे हो? वो दोनों जवानी दिखा रहेगा नहीं की कहते कि तुसी 80 बुढ़े गए। ओए कुड़िए, तेनू एक गल दसा, बंदे दा हाथ देख ते बंदे ते मोंडे भी देख। कसम से कहंदा हो, तेनू चुक लूँगा ना तो वाकई में उड़ती फिरेगी। ओहो, अब मुझे ऑफिस में काम करने देंगे या अपनी ये बोरिंग बातों से पकाएंगे? बिल्कुल नहीं, पकाया तो मुर्गी को जाता है। तो वो मुर्गी है जो मेरे लिए बड़े प्यारे प्यारे चूजे वाले अंडे देगी। ओफो, आप ना कहाँ कहाँ की बातें सोच के बैठे हैं। अब वैसे भी मेरी कौन सा आपसे शादी होने वाली है, जो बच्चे होंगे। ओए, बच्चों के लिए है ना ज़रूरी नहीं शादी ही करनी होती है। अरे लिविंग में भी रह सकते हैं। ओए, पूरा शहर पड़ा हुआ है, वो कितने ना कितने एक फ्लैट ले लेंगे, उससे रहेंगे दोनों। तो आपकी बीवी कहाँ जाएगी? ओए, बाहर झोंकने जाने देना, की करना उना दा। हम है ना, हम दोनों आपस में मिल के रहेंगे ना। आहा, आज 2 है, कल 3, परसों 4, नरसों 5, तरसों 6। बस बस, कहीं आपको अटैक ना पड़ जाए। लोहे दा जिगरा आएगा, अटैक तो उन्होंने पड़ता है ज़्यादा। सर मुझे लगता है ना आपकी उम्र इतनी ज़्यादा होगी ना, अब आप ना सटिया गए हैं। आप ना ये सोचने लगेंगे कि 10-5 सालों में तो आप पर ही चले जाएंगे, है ना? तो आपको ना सदमा सा लग गया है। नहीं नहीं, मैं तो ऊपर वालों को नीचे लाना चाहता हूँ, ताकि यहीं पे रहे सारे के सारे। और सुन कुड़िए, मैं तेनू भी ऊपर नहीं जाने दूँगा, कसम से कहता हूँ। थोड़े वास्ते है ना
इसी धरती पे स्वर्ग का निर्माण कराऊंगा, जितने तू है ना उड़ती फिरेगी तितलियों की तरह। ओफो, क्या सर आपने देखना गर्मी कर रखी है, ऐसी नहीं चलाते। और कुड़िए ऐसी चल रहा आएगा, ये है ना गर्मी, तोड़े इस बॉडी दी तोड़े इस हुस्न दी आएगी। और तुसे इतनी हॉट क्यों हो, ये भी तो दसो मैनू। बता दूंगी फिर कभी, फिलहाल मैं आपकी जॉब ना छोड़ रही हूँ, बाय। अरे ओ कुड़िए, ओ कुड़िए, ओ कुड़िए रुक तो सही, छोड़िए। लखन एक बात तो बता, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाता है जो थकता ही नहीं है तू? मुझे थका दिया तुमने। मालकिन, इसके लिए है ना पहाड़ों में रहना पड़ता है, तब जाके ऐसे गठीला शरीर और इतना दम और इतना पावर और इतना होर्स आता है। आपके साहब जैसा नहीं कि बस आया काम से, नोटों की तो गड्डियों की कमी नहीं उनके पास, लेकिन जो स्टेमिना चाहिए ना मैडम, वही नहीं है। हाँ वो तो है, वैसे मेरे पति से कहाँ ही कुछ होता है। अब वैसे भी उनमें वो बात कहाँ है जो तुम्हारे अंदर है। इतना स्टेमिना है नहीं उनके अंदर, वो तो बस ऊपर ऊपर से दिखते हैं। खोखला तो शरीर है उनका, और वैसे भी खा खा के तो इतने मोटे हुए पड़े हैं। तुम्हारी तरह फिट भी नहीं है वो तो। अब ना वो मज़ा सा नहीं आता उनके साथ में जो तुम्हारे साथ आता है। लेकिन मैडम, मज़ा तो लूट लेती हो लेकिन कुछ देती नहीं हो। अरे दूंगी ना इकट्ठे। अब वैसे भी तुम्हें इतना कुछ मिल रहा है, कहाँ तुम भी पैसों की बात करते हो। जब इतना कुछ मिलता हो तो इंसान पैसों की बात थोड़ा ना लाता है बीच में। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, यहाँ पे तो मैं आपको मज़ा देता हूँ और खुद भी लेता हूँ, लेकिन भाई गांव में मेरे बीवी बच्चे, उनको भी तो भेजना पड़ता ना मैडम, थोड़ा सा ध्यान दिया करो। अब ठीक है कोई बात नहीं, मैं ना तुम्हें आज ही पैसे देती हूँ, तुम अपनी बीवी और बच्चों को भेज दो पैसे। रहने दो, ऐसे कहते कहते तो पूरा हफ्ता गुजर गया आपका। अरे नहीं, अब मैं सीरियस हूँ, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है ना तुम्हारे बीवी बच्चे। अब अगर तुम पैसे नहीं भेजोगे तो तुम्हारी बीवी तांडव नहीं करेगी तुम्हें बुलाने के तांडव लिए। नहीं, ये इसे लेके जाएगी, फिर रहना के यहाँ पे इस गद्दे पे, फिर तो कोई आएगा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम्हारी बीवी को क्या लगता है वो इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से ले जाएगी? ऐसा होने नहीं दूंगी मैं ना एक्स्ट्रा पैसे भेजूंगी ताकि वो आराम से अपना मुंह बंद करके बैठी रहे। देखो मालकिन, मैंने तो कभी भी आपको खुश करने के लिए कभी मना किया है आज तक? जब कहा सारे काम धंधे छोड़कर आपके पास आ गया, अपने शरीर का अंग अंग दे दिया आपको। पता है कितनी मेहनत लगती है आपको खुश करने के लिए, वो सारी की सारी मेहनत आप पर उंडेल देता हूँ, लेकिन मिलता क्या है लास्ट में? अब पैसे क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें इतना अच्छा घर मिला हुआ है रहने के लिए, खाने के लिए इतना अच्छा कुछ मिलता है, अब और क्या चाहिए तुम्हें? वो तो मुझे मिलता है ना जो गाँव में देखो आराम से। आपको खुश करते करते ना पूरा सीना खाली हो गया मेरा, फिर भी मुझे कुछ ना मिलता है। अब बस आराम से सांस लो, परेशान मत हो। जो भी चाहिए ना मुझे बता देना, मैं तुम्हें दे दूंगी, ठीक है? मालकिन एक काम करना, आज ही ना थोड़ी देर के बाद, कितने मांगे थे मेरे बीवी ने, कहा था हाँ, क्योंकि बच्चों की फीस भी देनी होती है ना, हमारे गांव से स्कूल बहुत दूर है मालकिन, वो गांव वाली जो टैक्सी है ना वो लेके जाती, काली पीली होता है उसका नाम। हाँ देखिए मैंने पहाड़ों में। हाँ, तो उनको पैसे भी देने होते हैं और मंथली बंधा हुआ है वो भी पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि इस महीने में आपने तनख्वाह भी नहीं दी। अरे मैं इसलिए तुम्हें तनख्वाह टाइम पर नहीं देती कि कहीं तनख्वाह टाइम पर लेते ही तुम फरार हो गए तो तनख्वाह अटकी रहेगी, तो तुम भी अटके रहोगे ना यहाँ पे मेरे साथ इस घर में। मालकिन देखो, आपके ना इसी आदत से मेरे घर का सारा सुख चैन खो गया है, मेरे बच्चे सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहे। अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। एक बात बताओ, जिसे घी मक्खन दही सब कुछ मिल रहा हो, वो भला कैसे जा सकता है? अगर बिल्ले को सब कुछ दिया जाए ना तो बिल्ला कभी बाहर नहीं जाता है। अब ठीक है, टेंशन क्यों लेते हो? बोल तो दिया, मिल जाएंगे तुम्हारी बीवी बच्चों को जो चाहिए, पैसे चाहिए पैसे मिल जाएंगे। अब मैं ये कह रही थी, रात में ना टाइम से खाना बना लेना और टाइम से मेरे रूम में ना गरम तेल करके ले आना। वो क्या है ना, आज मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ना अपनी बॉडी मसाज करवाना चाहती हूँ तुम्हारे हाथ से।
अरे मालकिन, मेरे तो हाथ हमेशा आपकी बॉडी पर ही होते हैं, जब चाहे तब ये कर दूं मैं आपको। लेकिन है ना, साहब रहेंगे ना फिर। साहब नहीं नहीं, अरे तुम्हें तो मैं बताने भूल गई, खुशी की बात है, तुम्हारे साहब का फ़ोन आया था। वो तो ऑफिस से ही 4 दिन के लिए निकल गए। ये खुशी की बात ना आपके लिए है मालकिन, मेरे लिए तो मेहनत की बात है। मतलब 4 दिन मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो, उसके लिए मैं तुम्हारा ना अच्छे से ख्याल रखूँगी। तुम्हें गरम दूध पिलाऊंगी और शिलाजीत भी पिलाऊंगी। तुम्हारे अंदर पावर आ जाएगी, फिर तुम नहीं थकोगे। मैं ऑलरेडी पहाड़ों का हूँ। मैंने बहुत बचपन में ही शिलाजीत वाले तत्व है ना, वो ये कर लिए थे, मेरे शरीर में आ गए थे। तो मुझे है ना इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। एक बात बताइए, आपको मैं कभी तो भी थोड़ा सा भी मायूस करता हूँ? वही ना, और यही बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए ना मैं नहीं चाहती कि तुम ना मुझे छोड़ के कहीं भी जाओ। देखो, तुम्हारे हिसाब से ज़्यादा ना तुम मेरा ख्याल रखते हो, वो तो नाम के पति हैं। मालकिन देखो, मैं ना कसम खा के कहता हूँ कि कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पैसे है ना टाइम पे दे दिया करो। ओफो, तुमने तो मेरे सिर में दर्द कर दिया, पैसे पैसे कर करके बिल्कुल ही भूखे और नंगे हो गए तुम पैसों के पीछे। मिल तो जाएंगे। मैं क्या करूँ? वो पता है गांव से फोन करती है बार बार मेरे छोटे वाले फोन पे। अरे शाम तक का वेट करो, उसके बाद तुम्हारी बीवी नहीं करेगी फोन। पक्का? पक्का। वादा? हाँ वादा। तो आ जाओ, एक बार फिर से आपको खुश कर ही देता हूँ। पैसों के नाम से तो पावर आ जाती है तुम्हारे अंदर है। वो क्या है ना, वहां से फिर ध्यान हट जाता है ना मालकिन। मतलब अगर उधर सब कुछ ठीक होगा तो मैं इधर आपके इसमें सेवा में लगा रहूंगा ना, दमदार तरीके से। वजन भी पड़ता रहेगा आप पर और भारी भी होता रहूंगा। अब वहां से अगर फोन आते रहते हैं, और वहां पे है ना वो मेरी जोरू है ना, जब फोन करती है ना बोलती बहुत ज्यादा है वो। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो ना तुम्हारी बीवी की बातें, हमारी बातें करते हैं। अब बातें छोड़ो ना मालकिन, अब डायरेक्ट आपको खुश करने वाली जो आपकी अच्छी फेवरेट बात है वही करते हैं ना। वैसे अभी तो सब किया है, अभी तो मेरा मूड नहीं है, मैं ना फ्रेश हो जाती हूँ, नहा लेती हूँ। तुम एक काम करो, खाना बना लो, दोपहर का खाना बनाने के बाद ही ना खाकर उसके बाद स्टार्ट होंगे। तो मैं नॉन वेज बना लेता हूँ फिर, ताकि मेरे इसमें शरीर में ताकत आ जाए और ठीक तुम्हारे है। इसमें भी। फ्रिज में रखा है ना? हाँ। ठीक है, तो तुम जाओ और बना लो जाके फटाफट। फिर मैं इतने ना रोमांटिक मूवी सर्च कर लेती हूँ कोई। हाँ, आप ना वही देखोगी, वो वाली तो बाबा वाली है ना, तुम भी शहद तो चाटने देखोगे। वाली। तुम भी तो देखोगे साथ हाँ, में। मैं वहाँ पे गैस के पास खड़ा रह के थोड़ी देखूंगा। अरे तुम आओगे जब देखेंगे। पक्का? पक्का। तो फिर है ना, कसम से कहता हूँ मैं भी आपको वैसे ही चाटूंगा। तो ठीक है मालकिन, मैं ना नॉन वेज में ऐसा गरम मसाला डालूंगा ना कि उस नॉन वेज को खाते के साथ आप में गर्मी आ जाएगी और मेरे में भी गर्मी। और फिर देखना, गर्मी गर्मी जब आपस में मिल जाएगी ना तो ब्लास्ट हो जाएगा इस रूम में। आता हूं मैं बना के, ठीक है? ठीक है, जाओ, थोड़ा जल्दी बनाना। जल्दी नहीं, रुक के बनाऊंगा, बल्कि तड़केदार। ओके? ठीक है, जाओ। जा रहा हूं मालकिन। मैं भी फ्रेश हो लेती हूँ। मैम, ये लीजिए, ये 3 महीने का जो इसका था ना जीएसटी का सारा कर दिया है। चेक कर लो एक बार। सब क्लियर हो गया ना? यस मैम, सारा का सारा क्लियर कर दिया, और जीएसटी है ना सारी की सारी फाइल भी कर दी, टर्नओवर वगैरह सब कुछ ओके हो गया मैम। गुड। और कुछ लगी मैम, मैं बंद कर देता हूँ। लो, अब वो मैं ये कह रही थी जी। तुमने जो महीने के लास्ट में छुट्टियां मांगी हैं, जी। देखो ऑफिस का काम ना बहुत बढ़ गया है, तो छुट्टियां तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। वो क्या है ना मैम, वो मेरे भाई की लड़की की शादी है, इसलिए है ना वहाँ पे जाना ज़रूरी बनता है। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम्हारे से ज़्यादा भरोसा मैं किसी के ऊपर नहीं करती हूँ, और मैं तुम्हें छुट्टी बिल्कुल नहीं दे सकती, और किसी पे मुझे भरोसा नहीं है। लेकिन मैम मैंने देखो ना पहले से ही है ना ऑलरेडी 3 महीने का सारा जीएसटी का पूरा फाइल अप कर दिया है।
अब कोई ज़रूरत तो नहीं है। और मैं जा भी कितने दिनों के लिए, 1 हफ्ता। लेकिन अब तुम खुद ही देखो, ये सब अकेले मैं कैसे हैंडल करूँगी? मैम मैं जानता हूँ कि ऑफिस का काम कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ है और अच्छी भी बात है, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेशन तो चाहिए ना मैम आपकी तरफ से। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। अब एक तो मेरे हस्बैंड है, यूएस से जाकर बैठ गए हैं, सारा ऑफिस मुझे संभालना पड़ता है। 6 महीने हो गए, आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप बोलिए ना साहब को कि आ जाए, यूएसए में क्या रखा हुआ है, अपनी इंडिया से बेहतर थोड़ी है यूएसए। अरे सॉरी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब तुम्हें नहीं पता वहाँ पे क्या कुछ रखा हुआ है, इसीलिए तो वहाँ जाके फंस गए हैं। देखो ये सब बातें ना मैं किसी और से शेयर नहीं कर सकती, और तुम भी ना देखो ऑफिस में किसी और से ये सब बातें शेयर मत करना। अरे नहीं नहीं मैम, मैं आपकी कोई भी बात है ना इतनी सी भी लीक ना करता हूँ। अब कल उनका ना फ़ोन आया था। जी। अब तुम्हें पता है उनका ना वहाँ पे किसी से अफेयर चल रहा है। ओह शिट। तो आपने कुछ डाटा क्यों नहीं उन्हें? अब मुझे क्या डांटना है, वैसे भी सारा ऑफिस, इतना बड़ा घर, सब कुछ तो मेरे नाम कर गए हैं, पहले से मेरे नाम है, तो मुझे क्या टेंशन है। कोई बात नहीं, उनको करना है अफेयर तो करें। लेकिन एक बात कहूँ मैम साहब, अब आदमी हो या चाहे औरत हो, अगर दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूरियां हो बन जाती है ना आपस में, तो कहीं ना कहीं कबूतर की तरह चोंच मारकर दाना चुग ही लेते हैं। ये तो रीत है जी। इसलिए कहते हैं कि पति पत्नी को ना अलग होना ही नहीं चाहिए। अगर अलग हो जाते तो फिर ये जैसे साहब वाली आपने बताई कि किसी के साथ उनका पेच लड़ गया, तो ये वाली नौबत आ जाती है। कोई बात नहीं मैम, खुद हुर की परी हो, आप चाहे तो 100 को रख सकती हो। अरे यही तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं 100 को क्या, 1 को भी मुश्किल से रख सकती हूँ। अरे इतना बड़ा नाम है शहर में मेरा, क्या इज्जत रह जाएगी अगर मैं ये सब कर हाँ। किसी को पता चला कि मैं ये सब कर रही हूँ ये मेरे तो बात पति के जाने के बाद। अब उनका तो कोई नहीं देखेगा ना, ये तो बात है। आदमी लोगों का कोई नहीं देखता, तो सब बिना कुछ करे ही लोग तो छोड़ते नहीं है, तो करने के बाद तो बात और है। ये तो बात है। लेकिन मैम अगर आप कहो तो, जैसे मैं आपका एक अकाउंटेंट हूँ, हिसाब किताब में तो आप जानती हो मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता, लेकिन मेरे माइंड में एक बात आती है, अगर आप कहो तो मैं आपको एक सजेशन दूँ। हाँ हाँ तुम बोलो। मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि मानता हूँ कि इज्जत के कारण आप थोड़ा सा किसी के साथ पेच नहीं लड़ा सकती हो, डरती हो इज्जत के लिए। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आपको आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की इतनी ज़रूरत पड़ती ही है, तो आप एक काम कीजिए ना मैम, कोई जो विश्वासू बंदा है जिस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती है, आप उसी को रख लो। अरे शाम, तुम्हें तो पता है ना इस ज़माने में जल्दी से अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं। देखो मैं ये चाहती हूँ कि कोई ऐसा होना चाहिए जो मेरी फीलिंग्स को समझे, मेरी ज़रूरतें पूरी करे, और किसी से मतलब हम दोनों का क्या रिश्ता है, कभी किसी और से बोले तक नहीं, किसी को पता ना चले। मैं तो कभी किसी को बोलने के लिए तैयार भी नहीं हूँ। मेरा मतलब है आई एम टू से डैट, मैं क्या कहना चाहता और क्या कह गया, सॉरी मैडम। वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं देखो ना, मैं आपका विश्वास हूँ, खूब आपका विश्वास पात्र हो ना, मैं आपकी कभी भी कोई भी छोटी हो या बड़ी बात हो, कभी किसी ऑफिस के साथ या किसी एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस करता हूँ, बिल्कुल नहीं। तो इस टाइप का अगर कोई पात्र आपके नज़रों में है तो उससे पेच लड़ा लो। अब वैसे अब मेरी तो बात अलग है, मेरे तो पति पहले से मुझे धोखा देकर चले गए हैं, लेकिन तुम अपनी बीवी को धोखा कैसे? मैं अपनी बीवी को, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब तुमने अभी बोला ना कि मेरे जैसा हो, अगर तुम्हें ये सब करने का मौका मिले तो तुम अपनी बीवी को धोखा दोगे? मैम साहब, धोखेबाजी तो मेरे रक्त में नहीं है, लेकिन अगर किसी की भलाई के लिए कोई बात करनी पड़े, बेशक वो थोड़ी सी चोरी क्यों ना हो या थोड़ा सा झूठ क्यों ना हो, लेकिन उससे किसी का कुछ अच्छा होता है। जैसे कि आपका मन देखो मारा जा रहा है, जबकि सुंदरता में आपसे कमी कोई नहीं है, वो आप किसी से कमी हो ही नहीं सकती। अब ऐसे में आपका मन मारना वो भी तो एक पाप होगा ना। तो मैं इसे धोखा नहीं कहूँगा, मैं
अपनी बीवी से धोखा नहीं कहूँगा इसे, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि मैं भाई अपनी मालकिन के प्रति वफादार हूँ। अगर मेरी मालकिन को मेरी ज़रूरत है तो मुझे उनके हवाले हो जाना चाहिए। मैं ये कह रही थी कि जैसे मेरे पति तो मुझे धोखा देकर चले गए हैं, अगर तुम्हें ये मौका मिले तो तुम करोगे? देखो, कंपनी तो वैसे भी डूब चुकी है, लेकिन हाँ एक चीज़ की गारंटी है कि मैं तुम्हें ना पैसों से तोड़ दूँगी। अगर तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखोगे ना तो मैं तुम्हारा उससे भी ज़्यादा ख्याल रखूँगी। आप हुक्म करो खाली मालकिन, मैं आपके लिए अगर ज़रूरत पड़े ना तो अपनी चमड़ी निकाल कर उसकी सैंडल बनाकर आपके पैरों में पहना दूँ। आप बोलो तो सही। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें तो पता है कि एक औरत को क्या चाहिए होता है। मैडम तैयार हूँ मैं, बस आप जब कहोगी कभी भी तब आपकी सेवा में ये आपका सेवक हाजिर हो जाएगा। बस तो ठीक है फिर, डील डन। तुम्हें जितने पैसे चाहिए हो तुम बता देना। नहीं मैडम, हर चीज़ है ना पैसों के लिए नहीं की जाती है। कभी कभी अपने दिल की खुशी के लिए या अपने मन की खुशी के लिए या फिर कभी कभी अपने चाहने वालों की खुशी के लिए भी कोई चीज़ की जाती है मैडम। डील हमेशा पैसों से ही नहीं होती है। और वैसे भी ये दिल का लेन देन है मैडम, और दिल के लेन देन में है ना राजू तायड़े पैसों को वैल्यू नहीं देता है। अब लेकिन यहाँ पे तुम्हारा नाम श्याम है, राजू कोई तो तुम्हारा गांव का नाम है ना। हाँ हाँ मैडम, वो तो आप प्यार से मुझे शाम कहती है क्योंकि मैं हमेशा शाम को ही आता हूँ ना आपके पास। लेकिन अब आप कहोगे तो मैं रात को भी आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर जैसे ही मैं ऑफिस से घर पहुँचूँगी तुम आ जाना, कॉल कर दूँगी मैं। अरे मैडम, घर पहुँचने की ज़रूरत ही क्या है, और वैसे भी प्यार में है ना समय नहीं देखा जाता, क्या दिन क्या रात क्या सुबह और क्या शाम, जब मर्जी में हो ना तभी किया जाता है मैडम। मैं ठीक है, तो कहता फिर एक काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ को काम करने देते हैं, चलते हम चलना मीटिंग के कहाँ बहाने से। पे? अरे कहाँ पे जाना मैडम, मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट चेयर और स्टूल का मिलन हो जाने दो। यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा, चलो अरे मेरे साथ। हो जाएगा मैडम, वैसे ही खींच लेता हूँ जैसे कि मुझे खींचना चाहिए। और देखो मालकिन। हाँ, क्या तुम ऐसा अचानक क्यों आ जाते हो? नॉक तो कर लिया करो कम से कम। वो दरअसल पानी चाहिए था। तुम्हें बहुत प्यास लगती है, जब देखो बोतल उठा के आ जाते हो, प्यास लगी है, पानी चाहिए था। ये पानी इतना जाता कहाँ है? पीते भी हो या गिरा देते हो और बहाने से आते हो तुम? अरे नहीं, वो दरअसल आप तो जानती हो ना बाहर बड़ी तेज धूप है तो थोड़ी सी ना प्यास लग ही जाती है। अच्छा? हाँ, अगर एक बोतल दे देती भर के तो। बोतल तो मैं दे दूंगी, कोई बात नहीं। पैसे भी तरस आ जाता है मुझे तुम्हारे ऊपर। अब ठीक है, लेकर आओ इधर बोतल। जी मालकिन, जी मालकिन। लाओ 2 बोतल। अब तुम मुझे सच सच बताओ, पानी ही लेने आते हो या मुझे देखने आते हो बहाने से? वैसे तो देखो मेरे होठ भी सूख गए हैं, लेने तो पानी ही आया हो। अच्छा ठीक है, ले जाना पानी। वैसे मैंने तुमसे कुछ और भी पूछा, उसका तुमने जवाब नहीं दिया। मैडम एक बात कहूँ, पूरे सोसाइटी में है ना आपसे बढ़िया खूबसूरत औरत कोई नहीं है। सच कह रहे हो तुम या मुझे मस्का लगा रहे हो? मैं जो भी बात कहता हूँ ना बिल्कुल सच कहता हूँ और 100 आना खरी कहता हूँ। अच्छा। वैसे इतने गौर से तुम मुझे ही देखते हो या बाकी सारी औरतों को देखते हो? मैडम वो औरतें तो नाम के लिए औरतें हैं, देखने लायक तो सिर्फ आप हो जी। अच्छा, हाँ जी। कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं फिसल गया मेरे ऊपर? अजी कब का, आपको तो मालूम है। वैसे भी मेरा दिल है ना काफ़ी, आपकी चिकनाहट ही इतनी अच्छी है कि बस दिल क्या नीयत फिसल जाती है। अच्छा,
और अगर ये सब बातें मेरे पति को पता चली तो? क्यों पति को बीच में लाती हो? चाय पत्ती की तरह समझ कर ना बाहर उंडेल दो और कुछ समय हमारे साथ भी बिताओ। देखो कसम से कहता हूँ भूल जाओगे आप अपने पति को। अच्छा, हाँ समझ सकती हूँ। एक तो पूरी सोसाइटी में सबसे सुंदर मैं, और ऊपर से तुम 6-6 महीने बाद अपने घर जाते हो, तो तुम्हारा मन तो करता ही होगा ना मुझे देखकर कुछ कुछ करने का। देखा, सारी बात समझती हो मालकिन आप, लेकिन फिर भी जानकर अनजान बन जाती हो। इस गरीब का भी थोड़ा सा भला कर ही दो। पानी पी पी कर कब तक पेट को भरता रहूँगा। कभी कभी अपने हुस्न का पानी भी पिला दो ताकि मन भी तृप्त हो जाए। अच्छा, हाँ, तुम तो कुछ ज़्यादा ही प्यासे हो, लेकिन इसके बदले मेरा क्या फ़ायदा होगा? आप हुक्म तो कीजिए मालकिन, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा करा दूँगा। कैसे? जैसे आप कहो, बोलो क्या चाहिए आपको। अ, मुझे जो चाहिए, देखो मना मत करना। अरे कुत्ते की औलाद होगा वो जो तुम्हें मना कर देगा। अच्छा, वो तुम्हें एक चीज़ तो पता ही होगी, बोलो ना। मेरे हस्बैंड तो यहाँ रहते नहीं है। मैं हूँ ना। अरे वो नहीं कह रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, वो वाला। अरे मेरे हस्बैंड जब यहाँ नहीं रहते, टाइम नहीं देते, तो मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं ना। जागरूक करो उस इच्छाओं को ना, जागरूक करो। अरे मेरा कहने का ये भी मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि मेरा ना एक बॉयफ्रेंड है। अरे गोली मारो ऐसे बॉयफ्रेंडों को जो अरे दूर गोली होते नहीं हैं। मार सकती ना, मैं उससे प्यार करती हूँ क्योंकि अरे वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। अरे तो मत करो। अरे मेरी पूरी बात सुनोगे अब तुम? मेरी बात सुनो। देखो, जब भी वो आए जी। तो बिना कुछ पूछे, सवाल जवाब बिना किए उसको अंदर आने देना, ठीक है ना? ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा मेरा भी। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर हमारा कुछ हो सकता है तो फिर मैं तो उसे खुद अपने कंधे पे उठा के ले आऊँगा। ठीक है, तो जब वो आएगा तुम उसे मना नहीं करोगे, कुछ नहीं पूछोगे, चुपचाप आने दोगे, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। क्योंकि उसका बहुत मन करता है और मेरा भी उससे मिलने का, और क्योंकि मेरा पति पैसा लेकिन नहीं। एक बात बताओ मेम साहब, अगर आपके बॉयफ्रेंड वाला काम मैं खुद ही कर दूं तो आपको क्या ज़रूरत बाहर के बंदे की? तुम तो बस अपना ही फायदा सोचो। तुम नहीं समझोगे, रहने दो। जितना कहा है उतना करो, अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना तुम रहने दो। नहीं नहीं मंजूर है जी, मतलब मुझे अभी मिल जाएगा ना? मिल जाएगा, लेकिन जो कहा है ना वैसा ही करना, बेशक मालकिन, जैसे नहीं आप। तो नौकरी से निकलवा दूंगी। अरे कोई मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करूँगा। तो बेड तो आपका लगा हुआ है, फैला दूँ आपको? वो सब तो लगा हुआ है, सामान है तुम्हारे पास? अरे बहुत बड़ा। अरे वो नहीं कह रही हूँ, सेफ्टी। अरे सेफ्टी वेफ्टी छोड़ो ना, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अरे तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती तो क्या हुआ, मुझे तो जरूरत पड़ती है ना। अब ये देखो, इतना अच्छा खासा मेरा फिगर मेंटेन है, अगर केयर नहीं करूंगी तो बिगड़ नहीं जाएगा। समझ नहीं आती तुमको? चिंता मत करो, मैं भी बड़े प्यार से लूँगा, बिगड़ने नहीं दूंगा। और इतनी सेफ्टी के साथ और इतने प्यार से, इतने अदब से, बिल्कुल तसल्ली के साथ हर चीज़ करूँगा जी। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या बोलूँ मैं तुम्हें? मैं जल्लाद थोड़ी ना हूँ। अरे मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे बिल्कुल नहीं गड़बड़ होने दूंगा मैडम। आपका जैसा साइज़ है ना, जैसा शेप है, बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन थकावट ज़रूर होगी आपको कुछ ज़्यादा। अच्छा, जी। वैसे इतनी पावर है क्या तुम में? अरे महा पावर है, पूरा का पूरा पावर हाउस हूँ मैं। पर तुम्हें नहीं लगता कि जितनी तुम बोल बोल के पावर बता रहे हो एज के हिसाब से, मुझे तो नहीं लगता। वो तो जब तुम इस बेड पर लेट जाओगी ना और तुम्हारे ऊपर मैं, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि ये पावर हाउस कितना भयानक है। अच्छा, फिर तो तुम्हारा पावर हाउस देखना पड़ेगा। देखना भी चाहिए मैडम, देखना भी चाहिए। कभी कभी है ना सिक्योरिटी वाले का। ठीक है ठीक है,
लेकिन हाँ, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, ध्यान रखना। डन। अरे डन। जबान है मर्द मराठा की, कुछ ऐसा वैसा नहीं होने दूंगा। और ये ना हो कि गड़बड़ हो जाए तो तुम ना बिना कुछ बताए भाग ही जाओ यहाँ से। बिल्कुल नहीं मैडम, वो तो मैं कभी कभार इसलिए भाग जाता हूँ ताकि है ना घर वाली का ये ना हो। इसलिए ना पिछली बार थोड़ा सा हल्का सा करके ही भागा था, लेकिन इस बार तो पूरा का पूरा लेके भागूंगा। अच्छा, ठीक है। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम कर ही रहे हो तो देखते हैं कितनी तोप चलाते हो तुम। उतार दो फिर वर्दी। हाँ, वर्दी, वैसे वर्दी वर्दी की क्या जरूरत है? पैंट उतार दो। ये उतार देना, इतने भी क्या जल्दी है तुम्हें? तो साड़ी उतार दो आपकी। वो तो मैं खुद ही उतार लूंगी। नहीं नहीं, आप मत उतारना, क्योंकि साड़ी उतारे हुए मेरे हाथ है ना काफ़ी दिन हो गए, मैंने साड़ी नहीं उतारी। कि आपके साड़ी का जो दुपट्टा है ना, ये पल्लू खुद अपने हाथों से नीचे उतारूँ, आपका हल्का सा ब्लाउज़ ऐसे करके करूँ, फिर आपका पेटीकोट का नाड़ा खींचूँ। हाय रे, कसम से कहता हूँ मालकिन, खुशियाँ होगी आपके इस चेहरे पे। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट पेशेंट, बैठो। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। क्या प्रॉब्लम है? मैडम जी एक बात बताओ, यहाँ पे कोई मतलब आदमी डॉक्टर नहीं है क्या? आदमी? तुमने आने से पहले नाम नहीं पढ़ा था क्या? अंजलि अरोड़ा, MBBS। पर मेरी जो समस्या है ना मैडम, मैं आपको कैसे बताऊँ? देखो, मैं डॉक्टर हूँ, मुझसे क्या शर्माना? अरे अरे, ऐसे अचानक से क्या हो गया आपको? दर्द हो रहा है मैडम। अगर कोई जेंट्स डॉक्टर होता तो शायद बता भी देता। अरे, डॉक्टर जेंट्स हो या लेडीज हो, डॉक्टर डॉक्टर होता है। तुम मुझे ना बेझिझक बता सकते हो, और वैसे भी ना मैं इन सब चीज़ों की ही डॉक्टर हूँ, तो तुम्हें ना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। खुलकर बताओ जो भी बीमारी है। अगर तुम खुलकर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारा खुलकर इलाज कैसे करूँगी? बात तो बिल्कुल सही है। तो अब शर्माओ मत, बताओ। डॉक्टर साहब, पिछले एक हफ्ते से मेरे साथ एक अजीब प्रॉब्लम हो गई है। मेरा ना, मैं नींद में सोया हुआ था, सुबह सुबह वो खड़ा हो गया एकदम से, और कसम से कहता हूँ तब से वो नीचे बैठने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने पता है अंदर है ना, अंदर रबड़ भी लगा रखा है ताकि वो बैठे, वो साला रबड़ को भी तोड़ रहा है। अब मैं क्या करूँ बताओ? बैठ नहीं रहा है या उठ नहीं रहा है? अरे वो खड़ा का खड़ा ही है एकदम, ऐसे जैसे जैसे वो सुबह सुबह मुर्गा भागने देता, कुकू कू, बस वैसे ही वो भाग ही दे रहा है वो। ओ, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास हर चीज़ का इलाज है, हो जाएगा। मैं आपको ना कुछ दवाइयाँ लिख कर दूंगी और एक इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा, वो बिल्कुल बैठ जाएगा। अरे मैडम, अपनी जगह पर हो जाएगा। अब तो को पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाओगे, मुझे चाहिए, क्योंकि मैं है ना गली मोहल्ले में नहीं निकल पा रहा हूँ, पैजामे नहीं पहन पा रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। मेरी है ना 55 साल। बहुत गर्मी है। ओह, अरे मैम साहब मत करो, बर्दाश्त नहीं होगा, रबड़ टूट जाएगा। अब क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया मुझे? अरे जिसके सामने इतना सारा खजाने का दरवाजा खुला वो कैसे अपने आप को संभाल पाएगा? देखो, यहाँ पे तुम अपना इलाज करवाने आए हो, ठीक है? पहले अपना इलाज करवा लो। ये जो तुम आंखें सेक रहे हो ना, ये बाद में करना। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, आप उसे कैसे बिठाओगे, कैसे उसे मतलब डाउन कैसे करोगे? देखो, दवाइयाँ तो काम करेंगी, लेकिन उतना नहीं करेंगी। उसके लिए तो उसकी जो असली दवाई है वो देनी पड़ेगी ना, तभी तो वो ठीक होगा ना। ऐसे कैसे होगा? तो प्लीज़ दे दीजिए ना, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे बहुत शर्म आ रही, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ उसके कारण। वो खड़े का खड़ा नजर ही आता है, ऐसे लगता है कि सारा जैसे मैंने लक्कड़ का ये लगा रखा हूँ। अभी नहीं दिख रहा है वो तो। खैर कोई बात नहीं, मैं तो खैर डॉक्टर हूँ, मेरा तो काम है दवाई देने का। अब वैसे मैं तुम्हें ना सलाह भी देना चाहती हूँ दवाई के साथ साथ।
इसका ना तुम इलाज करो। क्या सच में तुम्हारी बीवी नहीं है? नहीं है ना मैम साहब। लेकिन तुम उम्र में तो ठीक ठाक लगते हो, बीवी क्यों नहीं है? शादी नहीं की ना मैम साहब। क्यों? शादी इसलिए नहीं की क्योंकि हमारे समय के दौर में है ना, लड़कियां बहुत ही कंजूस हुआ करती थी बांटने में, बस। अरे वो सब की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तुम भी ना, मुझे लगता है छिछोरे आदमी हो, इसीलिए तुम्हारी शादी नहीं हुई है। अब ये सब हरकतों की वजह से अभी तक कुंवारे बैठे हो तुम। अब वैसे तुम्हारी इतनी भी उम्र नहीं हुई है, अगर तुम चाहो तो अब भी शादी कर सकते हो और अपना ये परमानेंट तुम समाधान भी कर सकते हो। मैडम कर दो ना, मैं तभी तो आया हूँ। मैं थोड़ी ना तुम्हारी शादी कराऊंगी। शादी तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। नहीं, शादी की बात नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ। इसको बिठा दो, खाली नीचे कर दो। अब मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो सिर्फ दवाई दे सकती हूँ। तो दो ना, मैं उसी के लिए तो आया हूँ, क्योंकि मैं ना चारों तरफ घूम चुका हूँ और मुझे ना कहीं पे भी इलाज नहीं मिला। आप ही के पास आया हूँ हार तक अरे के। हाथ मत जोड़ो। अब मैं तो हूँ ही डॉक्टर, इसीलिए मेरा तो काम ही है इन सब चीज़ों का इलाज करना। वैसे तुम अकेले नहीं हो जो ये दुखड़ा लेकर मेरे पास आया है। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हो कि मेरे से पहले भी ऐसे बहुत से लोगों के जो मतलब खड़े होके नीचे नहीं बैठते थे? अरे मैं इलाज ही इस चीज़ का करती हूँ। वो तो लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे। हाँ तो बस इसीलिए तो तुम जैसे आदमी मेरे पास ही आते हैं इलाज कराने। तो कर दो ना मैडम, मैं जो मांगोगे वो दे दूंगा। होगा होगा, लेकिन थोड़ी तसल्ली रखनी पड़ेगी तुम्हें। तसल्ली तो नहीं होती मैडम, तसल्ली ही तो नहीं होती। वैसे देखो, दवाई तो मैं तुम्हें दूंगी। वैसे तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। कौन से? एक दवाई तो वो है जो मैं तुम्हें लिख कर दूंगी, लेकिन उससे ना जल्दी से आराम नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। मतलब 2-3 महीने लग सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, दूसरा कौन सा है? दूसरा वो जो मैं स्पेशल रूम में देती हूँ दवाई, उससे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-8 घंटा ही लगेगा। अरे मैडम, फिर दूसरा वाला यूज करो ना, मैं उसके डबल डबल चार्जेस दूंगा आपको। वो तो देने ही पड़ते हैं। तो मैडम मैं रेडी हूँ ना? हाँ हाँ, ठीक है, अगर तुम अच्छे से रेडी हो। वैसे साफ सफाई तो रखते हो ना तुम? साफ सफाई, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं बड़ा वो स्वच्छ भारत वाला ये विज्ञापन देखता रहता हूँ मैं विज्ञापन की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, तो मैं अपने आप को बहुत साफ रखता हूँ, चलो ना। हाँ वो थोड़ा सा मैं ना बहुत साफ सफाई का ध्यान रखती हूँ। ठीक है, एक काम करो तुम, वो सामने वाला रूम है ना, वो वाला जो वो नजर आ रहा है? हाँ उसमें वो। तो मैडम उसमें तो बेड है ना, सारा बिखरा बिखरा लग रहा है। अरे देखो, कोई बात नहीं मैडम, दवाई देने का काम चलता रहता ठीक ना, है, इसीलिए तुम जाओ। मैं खुद ही जाके ना इमीडिएटली उसे साफ भी कर, मैं काम करता हूँ ना बहुत ज़्यादा। ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ। पक्का इसी लिबास में आना मैडम, क्योंकि ये लिबास मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। इससे है ना मेरा तनाव ज़्यादा हो रहा है और वो तनाव कम करना है। मैं चलूँ? करती हूँ इसका भी इलाज। वैसे भी मुझे क्या है, डबल चार्जेस भी देना है। राजू जी। हाँ जी, कौन? अब वो टेलर है ना चंदन, उनकी वाइफ हूँ मैं, माप लेने के लिए भेजा है। अरे हाँ हाँ हाँ, वो मैंने कच्चा सिलवाने के लिए, तो वो कहाँ पे गया? अब उनको ना बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए वो वहाँ पे गए हैं और मुझे यहाँ पे आने के लिए बोला है। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, बाहर तो बहुत धूप होगी ना। तुम एक काम करो, तुम इधर आ जाओ, थोड़ा सा ठंडे में आ जाओ, आ जाओ। जी जी जी। अरे आओ 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 आओ, बैठो। बाहर बहुत गर्मी है ना। अरे बहुत गर्मी थी। आओ ना, सही ढंग से बैठो। जी, जी। बढ़िया। अरे अपना घर समझ के बैठो, आओ और आओ। नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं। ठीक तो तुम हो जी। चंदन कहाँ पे गया? अब कोई ज़रूरी काम था उन्हें, तो वहाँ पे गए हुए हैं। अगर ज़्यादा ही ज़रूरी नहीं होता ना तो वो कभी नहीं जाते, आपको तो पता ही है ना। वो साल में ना 2-4 छुट्टियाँ बड़ी मुश्किल से करते हैं, होली दिवाली पे। लेकिन काम कुछ ऐसा ही था ना, तो जाना पड़ा। इसीलिए उन्होंने ना मुझे याद से बोला था कि आपके यहाँ मुझे आना ही आना है। अरे बहुत अच्छा किया तुमने। मैं ना अब हर दिन है ना एक कच्चा सिलवाना पसंद करूँगा। तुम ही आया करो मेरा नाप लेने के लिए। अब मैं मतलब मैं क्या करने आऊँगी रोज़ रोज़? अभी क्या करने आई हो? नाप लेने आई हूँ। कच्चे का?
मुझे कच्चा सिलवाना है ना, नाड़े वाला। जी जी, वो तो आज तो इमरजेंसी है इसलिए लेने आई हूँ मैं। अब मेरे पति होंगे तो फिर थोड़े ना आऊँगी। अरे कोशिश किया करो कि खुद ही आया करो, कसम से कहता हूँ। 365 दिन होते हैं साल में, 365 कच्चे कोश- सिलवाऊंगा। आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, आप क्या कह रहे हो? और 365 कच्चे कौन सिलवाता है साल में? मैं सिलवाऊंगा ना अगर तुम आओगी तो। अच्छा, वैसे फायदा तो होगा मेरे पति का अगर 365 कच्चे सिलेंगे तो। अरे पति का तो होगा ही होगा। अब मुझे तो ठीक लगता है, आप ना नाप दे दो अपनी। ये कौन सा है? ये क्या रस्सी क्या लेके आई? अरे भाई नाड़ा नहीं डलवाना है मैंने अभी। देखो, इंची टेप से ना मेरे पति नाप लेते हैं, मुझे इंची टेप का समझ में नहीं आता, मैं तो इसी से लेती हूँ। अरे तुम इसी से लेती हो क्या? हाँ। क्या लेती हो? नाप। हाँ हाँ, अब दे दो ना फिर। तो देने के लिए तो मैं बैठा हूँ, आ जाओ ना। नाप। हाँ नाप ही कह रहा तो हूँ। इधर आइए ना। उधर आकर कैसे करूँगा, तुम ही आ जाओ ना। अरे अरे रुको थोड़ा सा तो पास सही। में आ जाओ। पास में नहीं, बहुत पास में आऊँगा। क्या? मेरा मतलब है बहुत भाई नज़दीक आके ही तो नाप लोगी। हाँ हाँ, अब नज़दीक आके तो लूँगी। वैसे एक बात पूछूं, इतनी खूबसूरत फिगर कैसे बनाई यार तुमने? फिगर? आई मीन टू से डैट, शरीर को इतना अच्छा मेंटेन कैसे रखा तुमने? मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, मेंटेन कहाँ कर रही हूँ आजकल, तो मैं कुछ भी नहीं करती। अरे मैं तो इसे है ना बहुत गरीब टेलर समझता था, लेकिन लेकिन ये तो बड़ा अमीर निकला। कौन? तो क्या बोलते हो उसे, तुम्हारा पति? मेरा पति कहाँ अमीर है, किसने बोला? अरे पागल, जिसके पास तुम हो वो भला गरीब कैसे हो सकता है? हो सकता है, लेकिन मैं मेरे पति के पास हूँ, लेकिन मुझे जो चाहिए वो तो नहीं है ना मेरे पति के पास। तो तुम अब यहाँ पे आ जाओ ना, नाप क्या लेना है, तुम डायरेक्ट यहीं पे नप जाओ। इस पूरे के पूरे देखो कितना बढ़िया घर है। घर तो बहुत अच्छा है आपका। मुझे लगता है आपका अच्छा खासा बिजनेस बिजनेस चलता है ना। बिजनेस तो अब दौड़ेगा मेरा अगर तुम यहीं पे रुक जाओगी तो। मैं क्या करूँगी रुक के? मेरा मतलब छोड़ दो ना किसे? उसी को, टेलर को। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती अपने पति को। अब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं नाप लेने आई हूँ और आप मेरे पति से अलग करना चाह रहे हैं मुझे? अरे नाप तो दे दूंगा और ले भी लूंगा। क्या करोगी, कच्चे तो सीना है मेरा। कच्चे के कितने, वो 150 रुपये लेता है। अरे मुझे और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, घर के सारे काम मुझे ही करने होते हैं ना। नौकरानी रख दूंगा तुम्हारे लिए एक। नौकरानी? हाँ, जो काम करेगी तुम्हारा। कहीं मजाक वजाक तो नहीं कर रहे आप? वही तो नहीं करता मैं, बाकी सब कुछ कर लेता हूँ। लेकिन मेरे पति को क्या बोलूँगी, आप तो नौकरानी रख दोगे। और वैसे इतनी मेहरबानी किस लिए? क्योंकि अब तुम मेरा नाप लोगी, मेहरबानी करने के बाद तुम मुझे नाप दोगी। नाप? मैं दोगी? नहीं नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आप ना बातों में भटकाओ मत, अब फटाफट अपना नाप आप दो, मुझे जाना है। सुन लो, अभी भी कह रहा हूँ, बहुत अच्छा एक ऑफर दे रहा हूँ, यहीं पे रुक जाओ। क्या ज़रूरत है बाहर जाने की धूप में, बढ़िया ठंडा है, देखो एसी चल रहा है। तुम कहो तो 24 से 36 पे कर देता हूँ टेम्परेचर, बढ़िया कूल। हाँ वैसे आपके तो मज़े हैं, लेकिन हमें तो धूप में काम करना पड़ता है। अरे मत करो ना, किस गधे ने कहा तुम्हें कि धूप में काम करो। और ये रस्सी है ना, ये मेरे गले में डाल दो, बाकी है ना तुम्हारे कमर का नाप तो मैं अपने हाथों से लूँगा। और सुनो, रुको रुको, अब ठीक है, कमर का नाप तो तुम ले लेना, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? खाली मैं एसी की हवाई थोड़ा ना खाने आऊँगी यहाँ पे। पागल, ये पूरा का पूरा घर तुम्हारे नाम पे कर दूंगा। इसकी रजिस्ट्री अभी के अभी फ़ोन कर देता हूँ अपने फैमिली लॉयर को और कहता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है वैसे? चमेली? नहीं, तो सुनीता।
अरे तुम्हारा नाम ना चमेली होना चाहिए था, क्योंकि तुम है ना चमेली के फूल की तरह सुगंधित हो। तुम्हारी खुशबू मुझे यहाँ पे आकर मदहोश किए जा रही है। तभी तो कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा घर है ना, एक कच्चे छीने के बदले में तुम्हारे नाम पे कर दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। बस तुम तैयार हो जाओ। ये बुढ़ा तो मुझे लगता है पागल हो गया है। हाँ ठीक है, लेकिन घर वर नहीं चाहिए मुझे, वो तो मैं बाद में देख लूँगी। फिलहाल तो मुझे ना सिर्फ पैसों की ज़रूरत है, जिससे मैं भी ना अपने घर में एसी कूलर लगा लूँ। कसम से कहता हूँ, रद्दी के टोकरे की तरह नोटों की गड्डियाँ पड़ी हुई है, रद्दी के तरह। अच्छा। जितने चाहिए उठा लेना। तुम्हें मालूम है, अरे लोगों के घर में है ना रद्दियाँ पड़ी होती है, मेरे घर में ना रद्दियों जैसे नोटों से भरे हुए गड्डियाँ पड़ी हुई है। अच्छा, ले जाओ। सच में? हाँ, लेकिन यहीं पे रुक जाओ, अपने पति को बुलाओ, 2-4 टोकरे है ना गड्डियों के भर के उसे दे दो। नहीं नहीं नहीं, मेरे पति को नहीं बताना है। अब मुझे ये बताओ, कमरा किधर है जिसमें नोटों की गड्डियाँ पड़ी हैं? मैं अब खुद लेकर जाऊंगी, मेरा पति आएगा तो शक नहीं करेगा। अरे करने दो ना उसे शक करने दो उसे गड्डियों वाली टोकरियाँ भर दो और तुम यहीं पे रह जाओ, ताकि मैं है ना ठीक है, तुम्हारी टोकरियाँ भर दूँ। पहले मैं नोटों की गड्डी देख लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ। ठीक है, जाओ। उधर है ना कमरा? हाँ हाँ, जाओ। और सुनो,